वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। वाराणसी के डीएम 7 दिन में पुजारी नियुक्त करेंगे। 30 साल के बाद तहखाने में फिर से पूजा शुरू होगी। नवंबर के बाद से पूजा बंद थी और अब फैसला नंदी के सामने ही व्यास तहखाना है। और आपको बड़ी जानकारी बता दें कि अब पूजा जो है तहखाने में शुरू हो जाएगी। ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है। वाराणसी के डीएम जो है 7 दिन में पुजारी नियुक्त करेंगे। तो 30 साल के बाद तहखाने में फिर से पूजा जो है शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नवंबर 1993 के बाद से पूजा जो है बंद थी और नंदी के सामने ही व्यास तहखाना है। ज्ञानवापी केस में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। अब तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है और आपको बता दें कि डीएम 7 दिन के अंदर जो है वो पुजारी नियुक्त करेंगे और अब से तहखाने में भी पूजा शुरू हो जाएगी। ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है। 30 साल के बाद तहखाने में फिर से पूजा शुरू होगी। नवंबर 1993 के बाद से पूजा बंद थी और अब ये बड़ा फैसला 30 साल के बाद जो है सुनाया गया है और तहखाने में अब पूजा जो है शुरू हो जाएगी। व्यास तहखाने में जो हमने पूजा की मांग की, हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहां पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिणी की तरफ स्थित तहखाने में जो वादप्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निषिद्ध पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाढ़ आदि में उचित प्रबंध करें। ये कोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन है। तो माननीय न्यायालय ने कहा है कि वहां पे जो बैरिकेडिंग है उसमें उचित व्यवस्था करके जो जिला प्रशासन है वहां पे राग भोग और पूजा पाठ आदि शुरू कर विश्वनाथ मंदिर। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सत्येंद्र कुमार वाराणसी से जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, 30 साल के बाद ये बड़ा फैसला जो है सामने आया है और अब तहखाने में जो है पूजा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल परमित, देखिए ये हिंदू पक्ष के लिए एक और बड़ी जीत है क्योंकि अभी पिछले ही दिनों ज्ञानवापी का एक बड़ा फैसला सामने आया था। जो रिपोर्ट जो सर्वे एसआई द्वारा सर्वे किया गया था उसका रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर जो बहस चल रही थी कोर्ट में, उसको लेकर फैसला आया और उसमें चीजें निकलकर सामने आई कि जो उसको ज्ञानवापी बताया मस्जिद बताया जाता है वो अब मंदिर के उसमें साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। इसको लेकर जो हिंदू पक्ष है उसमें काफी खुशी थी। अब उसी को लेकर दोबारा एक बड़ा फैसला कोर्ट द्वारा आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो अंदर व्यास जी का तहखाना था जिसमें अब पूजा पाठ करने को लेकर जो अनुमति थी वो मिल गई है और उसको लेकर जो डीएम है वाराणसी के जो डीएम है उनको नियुक्त किया गया, रिसीवर बनाया गया जो 7 दिन के अंदर ये तय करेंगे, जो पुजारी तय करेंगे, राग भोग आरती की जो व्यवस्थाएं हैं वो तय करेंगे। तो ये हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत है और इसके बाद जो साधु संत है उनके अंदर भी इसको लेकर काफी उत्साह है। हालांकि इनके जो दादा थे, जो उसके नाना थे जो सोमनाथ व्यास, उनके ये पोते नाती हैं जो सुरेंद्र, जिन्होंने ये पूरा याचिका दायर किया था और इस पे ये जीत मिली है। जी ठीक है सत्येंद्र, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो है सामने आई है, आप हमारे साथ बने रहिए। ज्ञानवापी केस में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। हिंदू पक्ष ने ये फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है। व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था का आदेश दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर संत समाज में काफी खुशी नजर आ रही है। संत समाज इसे सनातन धर्म की पहली जीत बता रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। फिलहाल 7 दिन में व्यवस्था के आदेश जो हैं जारी कर दिए गए हैं और इस कोर्ट के आदेश के बाद संत समाज में काफी खुशी है और संत समाज इसे सनातन धर्म की पहली जीत बता रहा है। ये एक और बड़ा फैसला ज्ञानवापी मामले में जो है आया है। इस केस में हिंदू पक्ष में ये फैसला जो है वो सामने आया है और पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिला है। हमारे साथ संवाददाता जो है बने हुए हैं सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र, ये बड़ी जानकारी है हिंदू पक्ष की ओर से, ये जो सामने आया है कि अब पूजा का अधिकार जो है वो हिंदू पक्ष को मिला है। संत समाज भी काफी खुश है इस फैसले से।
बिल्कुल, देखिए जो तहखाना था वो करीब 30 साल से भी ज्यादा समय तक वो बंद था, वहाँ पूजा पाठ नहीं हो रहा था, जिसको लेकर ये याचिका डाली गई थी। और आज जो जिला न्यायालय है वाराणसी का, वो उन्होंने इस याचिका को स्वीकार किया है और पूजा पाठ की जो अनुमति है वो दे दी है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष इसको बड़ी जीत अपनी मान रहा है। और इसको लेकर जो साधु संत समाज है उनके अंदर भी काफी खुशी है, वो इसको बड़ी जीत मान रहे हैं और सनातन की बड़ी जीत मान रहे हैं। तो इसको लेकर सभी लोगों में उत्साह है। अब एक हफ्ते के अंदर जो वाराणसी के डीएम है वो और उनको रिसीवर बनाया गया और वो एक हफ्ते में ये तय करेंगे कि कौन पुजारी नियुक्त होगा, किस प्रकार से राग भोग की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ के जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी है वो करेंगे। जी परमित जी, वहीं ये भी आपसे जानना चाहेंगे सत्येंद्र, क्योंकि डीएम को इसमें नियुक्त कर दिया गया है और उनकी तरफ से अब 7 दिन का समय है पुजारी को नियुक्त करना है, साथ ही साथ किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर मंदिर में करनी है, पूजा के समय कौन कौन बैठेगा, क्या हिंदू पक्ष की तरफ से भी कोई संगठन बनाया जाएगा जिनको पूजा का अधिकार दिया जाए? बिल्कुल, देखिए ये डीएम तय करेंगे। हालांकि ये जो याचिका थी पूजा पाठ के लिए, तहखाने के लिए, उसमें जो मुस्लिम पक्ष था वो लगातार इसका विरोध कर रहा था। लेकिन अब जो जिला जज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल ये फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर हिंदू पक्ष के फेवर में बड़ा फैसला दे दिया है। इसको लेकर हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है और खुद जो जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन वो मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस पर अपनी बड़ी जीत के बारे कही और कहा कि पूरे सनातन धर्म की ये जीत है। और ये जीत इसी तरह जो हिंदू पक्ष में जो मुस्लिम और हिंदू का जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, जहां पर भी पूरे आतताई जो मंदिर पर तोड़कर मस्जिद बनाए हैं, उस पर कब्जा किए, तो वो कहीं ना कहीं अब चीजें अब क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि कहाँ क्या है। जो लंबे समय से लड़ाई चली आ रही थी ज्ञानवापी की, उससे अब परत दर परत वो खुलता जाएगा। हालांकि ऐसा ही रिपोर्ट पे साफ साफ कहा गया और कई चीजें ऐसी सबूत मिली है जिसमें ये चीजें निकलकर सामने आई है कि वो वहां पर पहले मंदिर था और 350 साल पहले वो वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जी परमित। ठीक है सत्येंद्र, बने रहिए, आपसे आगे और जानकारी लूंगी। पुजारी, इस फैसले के बाद पुजारी जी ने क्या कुछ कहा है वो भी पहले आपको सुनवाते हैं। आज वाराणसी जिला कोर्ट में वाराणसी ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर यह निर्णय आना कि सोमनाथ व्यास परिवार के पास जो स्वामित्व था। पुजारी जी भी काफी खुश जो है नजर आ रहे हैं, संत समाज इससे भी खुशी जता रहा है। हमारे साथ सत्येंद्र बने हुए हैं। सत्येंद्र, क्योंकि पुजारी जी, हमने जब उनसे बातचीत की तो साफ तौर पर काफी खुश नजर आए और उनका भी यही कहना है कि सभी में उत्साह है और सभी लोग जो है वो खुश है, संत समाज खुश है और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष भी अपनी खुशी जता रहा है। बिल्कुल, देखिए जो जिनकी आप बाइट अभी चलाए थे वो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, अखिल भारतीय संत समाज के वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और संत समाज को लेकर भी काफी खुशियां हैं। इसको लेकर वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ये पूरे सनातन धर्म की बड़ी जीत है। तो जो फैसला आया है इसको लेकर सभी लोगों में काफी उत्साह है और हिंदू पक्ष इसको बड़ी जीत अपनी मान रही है। जी परवीन। सत्येंद्र, वहीं अब अगर व्यवस्थाओं के बारे में आपसे जानना चाहें तो किस तरह की व्यवस्थाएं आज से ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों का आना जाना जो है पहले से ही जारी है, अब वहां पर और भीड़ जुट सकती है, श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, तो क्या एडवाइजरी जो है प्रशासन की तरफ से भी जारी की गई है? देखिए जो वहाँ भी फिलहाल तो जो वाराणसी जीएम हैं उनको रिसीवर बनाया गया, उनके देख रेख में सारी चीजें हैं। अब वो तय करेंगे कि कब से पूजा उसमें शुरुआत होगी, सारे जो पुजारी है वो नियुक्त किए जाएंगे और किस तरीके से राग भोग की जो व्यवस्थाएं हैं वो डीएम पूरा तय करेंगे। उसके बाद ये चीजें क्लियर आएंगी कि कब से पूजा उसमें स्टार्ट हो जाएगी। जी सत्येंद्र, क्योंकि ये 30 साल के बाद ये फैसला जो है वो सुनाया गया है और अब तहखाने में भी पूजा होगी, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनमें किस तरह से खुशी है, वो इसको कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ लोग मिल जाए तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें हैं। अच्छा, आज पता है आपको जो व्यास जी का तहखाना था उसपे पूजा पाठ की हिंदू पक्ष को अनुमति मिल गई है, उसको लेकर आप लोगों में क्या खुशी है? बहुत उत्साहित है सर, बहुत पुराना जीत है। ये वर्षों से मामला फंसा हुआ था, अब हल हुआ, हिंदू पक्ष में आया है, ये हम लोग सनातन की जीत है। तो बड़ी जीत मान रहे हैं आप? जी हाँ। क्या कहेंगे आप, आज जो ज्ञानवापी मामले में जो व्यास जी का तहखाना था वो हिंदू पक्ष पूजा पाठ के लिए अनुमति मांगी गई थी और हिंदू पक्ष में ये फैसला कोर्ट ने सुनाया है, तो कैसे देख रहे हैं आप, कितना उत्साह है? सर आपको जानकारी के लिए बता दें, आदि आदेश्वर जो है हमारे पुराने प्राचीन काल में, मैं इतिहास विद्यापीठ से इतिहास से एमए हूँ। ये बाबर और अकबर की जब शासन चलता था
तब से ये तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी हुआ। लेकिन जब से ये हमारे बाबा आए आदित्यनाथ योगी जी, इन्होंने जो पुरानी, जैसे आदमी कहता है कि खाल मतलब बाल का भी खाल निकालना, तो इन्होंने अपने शासनकाल उत्साहित में है आप जो आज जो कोर्ट का फैसला आया है हिंदू पक्ष की हाँ तरफ सर, से, बहुत बहुत अंदर से, जो लगभग 30 सालों से वहाँ पे जो व्यास जी का तहखाना था वहाँ पूजा पाठ पर रोक लगा हुआ था, आज हिंदू पक्ष में वो फैसला आ गया। उनके जो नाती थे उन्होंने याचिका डाली थी, ये सर पूरे अब उनके पक्ष, हाँ पूरे काशीवासी उत्साहित है सर। बहुत Yes. तो देखिए परमित, यहाँ पर भी लोग काफी उत्साहित हैं, उनके अंदर जी। खुशी है कि जो ये सनातन की जीत मान रहे हैं, हिंदू धर्म की जीत मान रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ राजनीतिक संपादक भी जुड़ गए हैं, संजीव कपासिया। संजीव जी, जिस तरह से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है, 30 साल के बाद ये फैसला है कि अब तहखाने में भी पूजा होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र भी बने हुए थे, उन्होंने आसपास के लोगों से भी बातचीत की, काफी खुश नजर आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए परमित, जिस तरीके से 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद काशी यानी भगवान भोलेनाथ की नगरी का नंबर है और जिला जज ने जो आदेश दिया है वो निश्चित तौर पर करोड़ों हिंदुओं के लिए बड़ा खुशी का दिन है। और निश्चित तौर पर पूजा की जो अनुमति मिली है उससे अब उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी के जो विजय रथ है, चुनावी रथ है, उसको तो रफ्तार मिलेगी ही, लेकिन हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उनको निश्चित तौर पर खोया हुआ सम्मान वापस मिलने के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम लोगों से जिस तरीके से बातचीत हुई है तो निश्चित तौर पर अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर जिस तरीके की संवेदनाएं और जिस तरीके हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, उससे अदालत भी एक कदम आगे बढ़कर जो फैसला आता है वो निश्चित तौर पर हिंदुओं को आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है परमित। और अब आगे भी तमाम जो सबूतों के आधार पर फैसले आएंगे वो निश्चित तौर पर हिंदुओं के पक्ष में आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं परमित। ठीक है संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी तमाम जानकारियां दी। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला जो है हिंदू पक्ष की तरफ से भी सामने आया और कोर्ट ने 30 साल के बाद ये बड़ा फैसला सुनाया कि तहखाने में अब पूजा जो है वो शुरू होगी। फिलहाल डीएम की तरफ से भी अब सख्त निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं और 7 दिन के बाद पुजारी भी नियुक्त हो जाएंगे। रुक करते हैं बाकी की खबरों का और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लखनऊ से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया है ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। आस्था का सम्मान हुआ है, पूजा का अधिकार मिलने के फैसले का भी स्वागत करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ जी। तो केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है और साफ तौर पर कहा है कि ये बड़ी जीत है और माननीय न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर यह पोस्ट किया और ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। आस्था का सम्मान हुआ है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का।